आपको उस कमरे में नींद तो अच्छी आती है ना? आप चाहें तो सलीम के कमरे में शिफ्ट हो सकती हैं, वो कमरा भी खाली है। नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, सब कुछ है। बस ये याद रखना, तुम्हारे इकलौते बेटे सलीम का कमरा कोई ना ले। बहुत शुक्रिया बेटा। वेलकम बहुत मैडम। शुक्रिया। मैं ये समझा रही हूँ तुम्हें, और तुम उसका कमरा दे रहे हो मुझे, हद होती है। ठीक है अम्मी जान, कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुम उससे मिलो और समझाओ कि वो घर आ जाए। देखो एहसन, उसके पास जाओ, उसे समझाओ, उसे घर लेकर आओ फौरन। इसीलिए सोच रहा हूँ कल उसको डिनर पे बुला लूँ, क्या कहती हैं? बहुत अच्छा है, सुन के बहुत अच्छा लगा, शाबाश। और हाँ, क्या कहना चाहती हैं? डाइनिंग टेबल पर जो तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हैं? तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी ये चाहेगी तो हो सकता है। अगर वो ये बात ठान ले तो ये हो भी सकता है। मेरी ये बात हमेशा याद रखना तुम एहसन। और अगर तुम्हारी बेटी हो तो उसके साथ हमारे खानदान का नाम जोड़ने की हिम्मत ना करना। क्या क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? मतलब? असना, खबरदार, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। वैसे भी मैं आजकल बहुत ज्यादा परेशानी के आलम में हूं। कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तुम भी ना एहसन, तुम आजकल मेरा बहुत दिल दुखा रहे हो। क्या तुम्हें खबर है? बच्चों के सामने डांट देते हो मुझे, बहुत तकलीफ होती है। मैंने तुम्हारी खातिर अपने बेटे को घर से निकाला। अगर इसका फायदा उठाकर तुमने अपने दिमाग में अगर कोई प्लानिंग करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, उसी दिन से तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। याद रखना। अच्छा, अब जल्दी से बताओ मुझे, किस डॉक्टर से शाम को बात कर रही थी तुम? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे मेरा जवाब चाहिए। किस डॉक्टर से बात कर रही थी? मैं तुम्हें इतनी परेशानी में मजीद और टेंशन नहीं देना चाहती थी। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम बीमार हो? घर में जो हो रहा है उसको लेके मैं भी परेशान हूं। मेरे पेट में तकलीफ है, अल्सर है शायद मुझे। अपना ख्याल रखा करो। किसके पास गई थी? मेरी दोस्तों ने मुझे एक पेट के डॉक्टर के बारे में बताया था, बस उसी के पास गई थी। चलो ठीक है। थैंक यू सलीम।
आज तुमने ये सोचा कि तुम्हारा सलीम किसी दूसरी लड़कियों के साथ था। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं एक अयाश किस्म का लड़का हूँ जिसके आसपास हमेशा लड़कियां रहती हैं। फिर अचानक तुम आई और तुमने सोचा कि आज के बाद मुझसे बात नहीं करोगी। तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सबको पीट देता सारा। मैं जानता हूं कि मुझे बुराक को कुछ कहना चाहिए था, लेकिन तुम भी जानती हो कि बुराक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मुझे माफ कर दो। माफी चाहता हूं। सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ये बात कभी नहीं भूलना। मैं चलती हूँ सलीम। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये बात कभी नहीं भूलना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। याद रखूंगी। आप अब तक जाग रही हैं? बस सोचा इसको पूरा करके ही सोऊं। सुबह से फिर मैं सिलाई शुरू कर ही दूंगी। पहला कस्टमर है ना? जो भी काम था मैंने ले लिया। सोचा कम से कम शुरुआत तो हो। खैर, शुरू में कम काम मिलता है, फिर बाद में आप फेमस हो जाते हैं। बिन्नास भी शाम को कपड़ों से भरा थैला लेके आ गई। कोई बहुत ही अमीर औरत है, पैसे मुंह मांगे देगी, लेकिन सिलाई उसे बहुत अच्छी चाहिए। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या? जबरदस्त। अम्मी जान, मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। अब क्या हुआ? मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल सकती है। अमेरिका? बॉस्टन। लेकिन कब? अगले साल। क्या तुम जाना चाहती हो? पता नहीं। चली जाओ, चली जाओ तुम। एक मिनट के लिए भी मत सोचना बेटा। ऐसे मौके जिंदगी में किसी किसी को मिलते हैं, याद रखना इसको। आप सच कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है बेटा। अपने मुस्तकबिल को लेके तुम्हें संजीदगी से सोचना बहुत जरूरी है, और मेरा सोच के तुम अपना फैसला बिल्कुल ना बदलना। क्या आप मुझे इस घर से भगाना चाहती हैं? आप मुझसे पीछा छुड़ा रही हैं क्या? नहीं बेटा, ऐसी जिंदगी से निकलने का टिकट मिल गया है तुम्हें। बस और मैं क्या चाहूंगी? मुझे तो बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और तुम भी उसका शुक्र अदा करो। तुम्हें सारा से वाकई प्यार हो गया है? बुराक, दोबारा शुरू मत करो। मैं तो वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सलीम, इतना आगे मत जाओ। ये अचानक तुम ऐसी बातें क्यों करने लगे हो? बस सलीम, ऐसे ही दिल में आई तो कह दी। कैसे समझाऊं तुम्हें? हमारी लड़कियां
मतलब वो हमारे पीछे पागल तो हैं, लेकिन वो ना समझ आने वाली लड़कियां, तुम जानते हो, है ना? हाँ, इसका मतलब तुम कह रहे हो कि सारा एक ना समझ आने वाली लड़की है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मैं तो बस ये कहना चाहता हूं कि सारा एक प्यारी लड़की है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई का सोचती है। उसे समझना बहुत मुश्किल है सलीम। बुराक, क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो ना। मैं ये कहना चाहता हूं, सारा को स्कॉलरशिप की ऑफर आई है। अगर सारा बाहर चली जाती है तो इसके बाद तुम क्या करोगे? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे सलीम, मेरी बात का यकीन करो। यही कहना चाह रहा था। सारा एक काबिल लड़की है, वो कामयाब होना चाहती है, इसी वजह से उसको स्कॉलरशिप ऑफर हुई। अगर वो कामयाबी चाहती है तो उसको स्कॉलरशिप हासिल करनी होगी। यही वजह है, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और शायद मुझे उसकी कामयाबी के रास्ते पर नहीं आना चाहिए। नजर नहीं आ रहा, सुबह ही सुबह मरने का इरादा है। दिखता नहीं क्या? सलीम, अरे तुम सुबह ही सुबह इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या बात है, खैरियत तो है? ट्रैफिक जैम हो रहा है, गाड़ी हटा लो अपनी। अपना ख्याल रखो, किसी मुसीबत में मत आ जाना। क्या हाल है? यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी नजर नहीं आ रही तुम्हारी? अम्मी तो अरे वो आ गई। आंटी कैसी हैं आप? वो मैं अपनी अमानत लेने के लिए आया था। कैसी अमानत? मैंने तुमसे सुबह का कहा था, लेकिन इतनी सुबह का नहीं कहा था। चलो ये लो। शुक्रिया आपका। ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैंने इसमें ज्यादा काम नहीं किया, बस 2 टांके ही लगाए हैं। शुक्रिया आंटी आपका बहुत। इसे पहन कर दिखाना। यार ये जो तुम्हारी अम्मी है ना, ये वाकई में बहुत कमाल की औरत है। इतनी सखी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, कसम से। अच्छा लगा सुन के। अरे अच्छा हुआ बेटा, जाने से पहले तुमसे मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग बेटा। सोच रहा हूँ सलीम को खाने पर बुला लेते हैं, लेकिन अगर मैं कॉल करूंगा तो हो सकता है वो कोई ना कोई बहाना बना ले। तुम उसे कॉल करो, मनाओ उसे किसी तरह। ठीक है बाबा, मैं उसे मना लूंगी। कहना कि तुम्हारे बाबा बहुत खुश होंगे। कह दूंगी बाबा, परेशान ना हो। अगर वो आ जाएगा तो तुम्हारी दादी भी बहुत खुश होंगी। सिर्फ दादी याद नहीं कर रही, मैं भी सलीम के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तभी तो उसको शाम में बुलाना चाहता हूँ। अच्छा एक काम और करो, क्यों ना सारा को भी बुला लें। वैसे भी सलीम को उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सोचा है आपने, मैं उसे भी बुला लूंगी। तुम सारा को कितना जानती हो? आपकी तरह मैंने भी उसे बर्थडे पर ही देखा था बाबा,
लेकिन ओनर उसे अच्छी तरह से जानता है और तारीफ भी करता है कि सुलझी हुई लड़की है। उसकी फैमिली को भी जानता है क्या? मुझे नहीं लगता, लेकिन इतना जिक्र जरूर किया था कि उसकी जिंदगी में कुछ घरेलू मुश्किलात हैं, माली परेशानियां भी हैं उसके साथ। पता है आपको वो कहाँ काम करती है? कहाँ करती है? हमारे होटल में। हमारे होटल में? क्या काम करती है वहां? हाउस कीपिंग है शायद। अच्छा अच्छा, ठीक है। और डिनर की जिम्मेदारी? उसे मुझ पे छोड़ दें बाबा, आप फिक्र ना करें। अबे एक तो जब भी चाय बनाने खड़ा होता है घंटों लगा देता है। भाई क्या करूं, दो ही तो हाथ है मेरे। अब तो मेरे पास खाना खाने का टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये बोल, मुफ्ती की आदत पड़ गई है तुझे? क्या हुआ? क्या कह रहे हो? अच्छा चल ठीक है। तूने उस बेवकूफ से बात की? कौन बेवकूफ? अबे यार, उसी अली की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पूछा तूने घड़ी किसको बेची? कल कॉल तो की थी लेकिन उसने उठाई नहीं। यार कहीं ऐसा ना हो कि उस रिकॉर्डिंग की तरह कहीं ये घड़ी वाला मामला भी फ्लॉप हो जाए। इतना सिखाने के बाद भी लड़की से पैसे वसूल नहीं कर सका यार। अरे ठीक है, कल पूरा दिमाग खा गए थे, आज दोबारा शुरू मत हो जाना सुबह ही सुबह। टाइम नहीं मिला मुझे बस, और कोई वजह नहीं। क्या मतलब टाइम नहीं मिला? मुझे लगता है पागल हो गई है तू। बातें तो ऐसी कर रहे हैं जैसे पूरा कॉलेज ये लोग ही चलाते हैं। एक है हमारी बेचारी वेटर्स और दूसरा है वो बेचारा पार्किंग वाला। सलीम यार, उफ, कहाँ हो तुम आखिर? क्या तुम सो रहे हो अभी तक? उफ। हाँ। बाजी, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? रुक जाओ, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। हाँ, आ जाएं, चल के कॉफ़ी पीते हैं। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, तुमसे कुछ कहने आई हूँ। क्या हुआ? सलीम, तुमसे एक बात करनी थी। आज तुम खाने पर आओ घर पर। बाबा, ओनर और खासतौर पर दादी बहुत खुश होंगी तुम्हें देखकर। नहीं बाजी, मैं नहीं आ सकता। हद करते हो तुम सलीम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। हमें अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। आज जो वक्त है वो फिर नहीं आएगा दोबारा। चलो जिद नहीं करो सलीम। पता है बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सलीम आए तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खैरियत है? क्या कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह गेट के सामने? सलीम साहब और उनकी गर्लफ्रेंड को डिनर पे इनवाइट करने के लिए आई हूँ। क्या हमारे शहजादे ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है? मुबारक हो सलीम। नहीं, तुम नहीं जानती हो, वो कॉलेज से है। एदिल, तुम भी जरूर आना, दादी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। कौन है वो? क्या हम उसे जानते हैं? दादी चांद 8 बजे डाइनिंग टेबल पर होती है, पूरे 8 बजे। जानते हो ना? ठीक है, सी यू। बाय बाय। फिर मिलते हैं बाजी। सलीम, तुम दिखाई नहीं देते आजकल। हाँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश हो, लेकिन तो क्या? हाँ दिल, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी हम उम्र लड़कियों जैसी नहीं हूँ। खैर, शाम को मिलते हैं। ऐसा कहती मैं, लेकिन इस प्लान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरे पास कुछ और अच्छा प्लान है, तुम परेशान ना हो। क्या कोई ज़ैनब को सबक सिखाने के प्लान बनाने में मसरूफ है? देखो देखो देखो, इस लड़की की नजरें देखो, डर लगने लगा है यार। नहीं, मुझे ऐसी छोटी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लोगों को उनकी औकात में रखना आता है। मानते हो ना तुम? ज़ैनब ने जो किया है मैं उसे माफ़ करने वाली नहीं। तुमने देखा मिस्टर सलीम फिर से गायब है, अपनी सारा के पीछे गए होंगे। अरे तुम फिर सलीम पे अटक गई हो ब्रिजिक। और वैसे एक बात बताऊं तुम्हें,
जो शक के बीज मैंने सारा के दिल में बोए हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। हाय बुराक, ये अल्फाज मैं बहुत दफ़ा सुन चुकी हूँ। मुझे ऐसी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ब्रिजिक, मेरी बात सुनो, इस बार बात अलग है। हमारा दोस्त लेट नाइट पार्टीज करना पसंद करता है। तुमने क्या सोचा था? वो क्लासिकल म्यूजिक सुनने के बाद खाना वाना खाकर क्या बैठकर ड्रामे देखता होगा? उसके ख्वाब, उसकी जिंदगी। मैं तो बस तुम्हें शुरू से ही खबरदार करना चाहता था। पता चले कुछ दिन बाद तुम कहो कि सलीम तो तुम्हारे टाइप का ही नहीं, मैं उसे वापस करना चाहती हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। इसमें कोई झूठ नहीं, सलीम को रातों को घूमना बहुत पसंद है। नहीं नहीं, कल मैंने सब सही किया है, कोई मसला नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, तुम्हें बहुत श्योर होने की जरूरत नहीं। सारा, ब्रिजिक, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि सारा मुझे कैसी लगती है। मतलब जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे नींद आ जाती है। एग्जैक्टली, बोरिंग है लेकिन स्मार्ट और बहुत शातिर है। देखा नहीं कैसे उसने पढ़ाई के बहाने अपनी जिंदगी तब्दील कर ली और कैसे सलीम की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। हाँ, लेकिन कभी ना कभी तो सलीम इस पढ़ाई से बोर तो हो जाएगा ना। और वैसे भी बीचों बीच बैठना नहीं, बीच में पहुंच के वहां जमे रहना है। मुझे सारा में जहानत नहीं दिखती। तुम कितनी आसानी से लोगों को औकात दिखाते हो ना। अरे नहीं नहीं ब्रिजिक, ये सब तो मैंने तुमसे सीखा है। तुम मुझसे ज्यादा लोगों की बेइज्जती अच्छी करती हो। तुम्हारा स्टूडेंट हूँ मैं। सही कहा, मैं ऐसी ही हूँ। और कल रात तुमने क्या किया मुझे ड्रॉप करके? कुछ नहीं, बस बुराक से बात की थी। बुराक से? और वो लड़कियां? मैंने बुराक से कहा कि इन लड़कियों को वापस भेज दो, और जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि वो जा चुकी हैं। हाँ, मुझे तो लगा उन लड़कियों के साथ तुम सुबह तक रहोगे। हाँ, तुम्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन सारा, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हें नापसंद हो। अरे वैसे सुबह बाजी से मुलाकात हुई, उन्होंने हम दोनों को डिनर पर इनवाइट किया है। हम दोनों को? हाँ हाँ, हम दोनों को। दोनों एक साथ? दादी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी हैं, इसलिए बाबा ने डिनर का कहा है। मतलब बाबा ने अपने घर पर एक पार्टी अरेंज की है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अकेले चले जाओ आज रात? वो क्यों? क्या तुम जाना नहीं चाहती? नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी चाहती हूँ कि तुम अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करो आज। और फिर उसके बाद क्या होगा? शायद तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है सारा। वो गद्दार आई है क्या? कॉलेज में देखा उसे? तुमसे बात कर रही हूँ मैं अदा, जवाब नहीं देना क्या मेरी बात का? ज़ैनब का कह रही हो? हाँ, उसी की बात कर रही हूँ। वैसे तुम कुछ कहना चाह रही थी ना, बताओ क्या बात है? हाँ, हमारी बात हुई थी। यार बिरजिक, वो खुद को बिल्कुल दुरुस्त समझ रही है और उसने कहा कि उसने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। शर्म आनी चाहिए, घटिया लड़की। वैसे उसका जवाब तो तुमने नहीं दिया होगा। अरे नहीं, मैंने उसे जवाब दिया था, लेकिन ज़ैनब को तो तुम जानती हो ना कि वो कैसी लड़की है। क्या कह सकते हैं? मेरे ख्याल से भी मैंने भी ब्रिजिक को पहले समझाया था कि ज़ैनब अब पहले जैसी नहीं रही, याद है ना तुम्हें? हाँ, बिल्कुल सही कहा इसने। देखा? हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो एक वेबसाइट है मैडम सेक्रेटरी नाम की। क्या हुआ है? ज़ैनब ने कहा कि वो तुम चला रही हो।
और उसने कहा कि मैं ये बात सबको बता दूंगी कि ये वेबसाइट ब्रिजेक चला रही है। ये कहा उसने। जी मम्मी बोलिए। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता, मैंने शायद कहीं गलती से गिरा दी है। कोई बात नहीं, मैं नए ले लूंगी, अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? मेरा मेकअप नहीं मिल रहा है, मम्मी ने इसलिए कॉल की थी पूछने के लिए। मतलब अगर तुम्हारी अम्मी मेकअप और पर्स के लिए इतनी परेशान थी तो सोचो अगर जैनब का पता चला तो क्या होगा। नहीं, ब्यूटिशियन की बात नहीं है, वो परेशान है क्योंकि एक घड़ी थी वहाँ। क्या मतलब है तुम्हारा? वॉच खो गई तुम्हारी? हाँ, घड़ी घुमा दी है। ऑनर भाई, आज डिनर में क्या अरेंज किया गया है? क्या मतलब क्या अरेंज किया है? खाना होगा और क्या। मैंने सुना है कि सारा को भी इनवाइट किया गया है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनर भाई कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। अरे परेशान मत हो, दादी हैं अभी तुम्हारे यहाँ पर, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। बस मैं ये चाहता हूँ कि आज रात का डिनर सारा के लिए अच्छा गुजरे। क्या आपको भी लगता है दादी कहेंगी कहाँ से हो बेटा तुम, क्या करती हो, कहाँ रहती हो तुम? कहाँ पर रहती हो बेटा तुम? क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगी कि आपकी अम्मी क्या करती हैं? हमारी प्यारी दादी। जी भाई, हम लोग मजाक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? बाबा, दादी जान, असना। हमारे सलीम साहब पहली मर्तबा सारा को डिनर पर लेकर जा रहे हैं। सलीम तुम परेशान मत हो। अल्लाह करे सब कुछ सही हो जाए ऑनर भाई। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, सब इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है। वैसे ये सारा की स्कॉलरशिप वाला क्या मामला है? मतलब ये मड टेकिन वाला मामला मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बताएं क्या मामला है। सलीम तुम जाकर उससे कुछ नहीं कहोगे, समझे तो मेरी बात? जानता हूं, बताया था उसने। क्या हुआ बेटा, वापस क्यों आ गई? तुम इस वक्त? इस टाइम तंग तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं, लेकिन खैरियत तो है, इस वक्त क्यों आए हो? दरअसल आंटी, मुझे मालूम है कि आप मुझे नहीं जानती हैं। बात क्या है? मुझे सुनने में आया है कि आपने माफी के बंदे से उधार लिया है। वो लेकिन सलीम, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्या बात है, इतनी खूबसूरत लड़कियां भी नर्वस होती हैं? वाह। मजाक उड़ाना बंद करो। मजाक नहीं कर रहा। हो सकता है दादी जान तुमसे कुछ सवालात कर लें। असना, मेरी सौतेली माँ, शायद तुम पर गुस्सा भी करे। वैसे बाबा भी मुझ पर कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। सलीम, इस फ्लावर शॉप पे गाड़ी रोको, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहती। अरे सारा, इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन सलीम प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, रोको। अच्छा ठीक है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, रोक दी गाड़ी। बस अभी आई। ठीक है। बेटी के तुम्हें बुके चाहिए? क्या सलीम उसी लड़की को डिनर पे ला रहा है जो उसकी बर्थडे पर थी? हाँ बिल्कुल वही लड़की है। किस फैमिली से है, क्या हम जानते हैं? ज्यादा नहीं, बस वो हमारे कॉलेज में पढ़ती है।
आपके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप को हम अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट में से एक है। आर यू सीरियस? क्या सलीम ने सोशल वेलफेयर का प्रोजेक्ट उठा लिया है? अगर यूं देखें तो तुम मेरी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट हुई। क्यों, ऐसा ही है? जब आप सारा से मिलेंगे तो बहुत खुश होंगी। क्या बातें हो रही हैं आप लोगों में? इतने यकीन से मत कहो ऑनर, मैं एक अक्खड़ बुढ़िया हूँ, इतनी जल्दी नहीं मानती। अस्तगफिरुल्लाह। बाबा, हम लोग सलीम की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे। अल्लाह करे वो तहजीब याफ्ता हो। बहुत ही प्यारी लड़की है सारा, वेल मैनर्ड भी है और तो और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी सारा बहुत पसंद आई। उसकी तरबियत बहुत अच्छी की गई है। ये तो बहुत अच्छा है। इंसान में ये सब खूबियां तो होनी ही चाहिए, बल्कि सबको ऐसा होना चाहिए। हम देख कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, ये बहुत आपके लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुश आमदीद सारा। चलो। तो तुम लोगों की मुलाकात कॉलेज में हुई? जी हाँ। इन दोनों को मिलवाने में मेरा बहुत बड़ा किरदार है। हाँ, मिलवाया मतलब? मैंने सारा से सलीम को पढ़ाने के लिए कहा था और सारा हमारे कॉलेज की सबसे ज्यादा होनहार स्टूडेंट है और इसकी वजह से सलीम के ग्रेड भी बहुत अच्छा है। वैसे हमारे बेटे को पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं था। सलीम बहुत स्मार्ट है, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता है बस। मतलब इसका सारा गुस्सा हमारे लिए है? हमारा बेटा बहुत अच्छे से जानता है कि किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो आप काम भी करती हैं और पढ़ती भी हैं, है ना? जी बिल्कुल। तो कहाँ काम करती हो? न्यू पैलेस होटल में। मैं यही सोच रही थी मैंने कहाँ देखा है। मुझे भी इस बात का अभी पता चला है। जी, मैं उस ग्रुप के साथ काम करती हूँ। तुम भी हद करते हो। मैं उड़ला में बैठ के हर वक्त इन बच्चों पे नजर नहीं रख सकती, मगर तुम्हारा क्या मसला है? क्यों तुमको कुछ पता नहीं होता? तुम होटल में किस पोस्ट पे हो? हाउस कीपिंग का काम करती हूँ मैडम। तुम कहना चाह रही हो मतलब एक तरह से नौकरानी हो? जी, आप सही कह रही हैं।
असना, हर कोई आपकी तरह दूसरों के पैसों पर अय्याशी करने का आदी नहीं होता। सारा पैसे मेहनत करके कमाती है। लेकिन मैं मेहनत करके आगे बढ़ने वाली तुम जैसी लड़कियों की दिल से कदर करती हूँ। बहुत खुशी हुई है सुन के बेटी। वैसे दादी जान, जब आप होटल में बेहोश हो गई थी तो सारा ने ही आपको उठाया था। सलीम, अगर ये नहीं होती। तुम लोग भी ना हद करते हो। बहुत खूब बेटा, तुम ये मुझे अब बता रहे हो? हाँ, मतलब इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, दिल से शुक्रिया तुम्हारा। आपको शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी खुददार बच्ची को अपनी तारीफें सुनना अच्छा नहीं लगता। हाय, आपने तो इसे फरिश्ता ही बना दिया है। हाँ फनी, मतलब सारा को। हमारी सारा को बाहर से पढ़ने की भी बहुत ऑफर्स आती हैं। अच्छा, वाकई? जाना चाहती हो? मतलब बाबा जान, असल में ये अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के जाना नहीं चाह रही होगी। मैंने अभी इस चीज का फैसला नहीं किया है। वैसे सच बताऊं तो मैं अम्मी को छोड़ के जाना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ भी वही सुलूक किया तो मैं उनकी दुनिया में आग लगा दूंगी। तुम्हारा नाम नीलगन है ना? मैं बैरन, मैं एहसन की अम्मी हूं। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो बेटा, वो अमेरिका पढ़ने जाएगा। सब कुछ प्लान हो चुका है। मेरे बच्चे के मुस्तकबिल से मत खेलो तुम। अमेरिका बहुत दूर है एहसन, बहुत दूर। मैं अपने बाबा को मना नहीं कर सकता। लड़कियों, तुम्हें कुछ पता चला? एहसन की अमेरिका वाली गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। मैं तुम्हें उस तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी बेटा। सलीम, अब बस करो। ये तुम्हारा घर है और अब तुम यहाँ वापस आ जाओ। सुन लिया तुमने? तो दादी जान, आप हमें घर से निकालना चाहती हैं? तुम भी ना बेटा, कहाँ की बात कहाँ लेकर आते हो। सलीम, अब तुम दादी जान को परेशान नहीं करो। सलीम मेरे बच्चे, यहाँ तुम पैदा हुए हो, ये घर तुम्हारा है। ठीक है दादी जान, हम देखते हैं। देखने वाली कोई बात नहीं है बेटा। ये घर, हाँ, तुम्हारी पैदाइश पे ये घर तोहफे में दिया था। तुम्हारी इस घर में यादें हैं। अम्मी जान, आप क्या बातें कर रही हैं? ये लोग बोर हो रहे हैं। अरे नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ। बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। अरे सलीम, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। नहीं बाजी, बहुत देर हो चुकी है। सारा की अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं नहीं चाहता कि सारा मेरी वजह से लेट हो जाए। क्या वाकई?
बच्चों की तरह तुम्हारे आने जाने पर नजर रखती हैं। हैरत हुई मुझे। क्योंकि आजकल के ज़माने में कुछ पता नहीं चलता कौन भेड़ है और कौन भेड़िया। सारा, ये बताओ तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? मेरे बाबा नहीं है। इंतकाल हो गया? अच्छा बस भी करो। और कितने सवाल करोगी? ये सवाल नहीं करते। बहुत कुछ देखा है इसकी माँ ने, बहुत तकलीफें झेली हैं। बचपन से लेकर अब तक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। ऐसी हालत में बहुत हिम्मत वाली औरत है। एहसन जान, लगता है आप सारा की अम्मी को जानते हैं। आपकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। क्यों? एक अकेली औरत के लिए बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है, इस बात का अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलें अब चलते हैं। मैं अपने रूम से होकर आता हूं, तुम यहीं रुको। सिविंच, मेहमान जा रहे हैं। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया सारा। शुक्रिया आपका। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। प्रोफेसर कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। अरे कोई बात नहीं बेटा। लगता है घड़ी टूट गई। मुझे दिखाएं। ये चल रही है। ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। तुम्हारे पास कहां से आई? क्या? ये तो ब्रिजिक की घड़ी है। हाँ हाँ, देखें। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? ब्रिजिक की घड़ी आज सुबह पता चला जो खो गई है। ये सारा के बैग से निकली है, मालूम नहीं कैसे। नहीं, एक मिनट रुकिए। मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। देखो,
तुम्हारे पर्स में कैसे आई? मुझे नहीं पता। क्या आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं? सलीम, आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। आखिर तुम यहाँ भी आ गए?